नमस्कार गाइज, 10th मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए गाइज, हम कल समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज हम उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे। देखिए गाइज, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि एपी का छठवां पद, सातवां पद क्रमशः 19 व 41 है तो 40वां पद याद कीजिए। सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमारे को क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, जो भी भाषा है, लैंग्वेज है, वो आपके सामने है। आपके दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास कौन सा सूत्र इसमें यूज होगा, कौन सा सूत्र यूज करना चाहिए। ये सभी बातें आपको पता चल जानी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ ऐसा पढ़ भी लिया है पहले। तो हम क्या करेंगे इससे आगे देखना। हमारे दिमाग में ये क्लिक किया है कि हम क्वेश्चन के अंदर एसएन का सूत्र तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि एसएन की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो हम क्या लगाएंगे, एएन का ही सूत्र लगाएंगे। हमको एसएन मतलब कि पदों का योग तो करना नहीं है। हमारे पास तो एनवां पद दिया गया है और छठवां और सातवां पद दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भी एपी है, किसी भी एपी का A6वां पद है, वो हमारे पास कितना है, 19, और A7वां पद है, वो हमारे पास कितना है, 41। ये आपको पता चल गया है, दिया गया हमारे पास। हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये हमारे को दिया है। आगे देखो, एक चीज और दी गई है, 40वां पद, मतलब कि n का मान भी हमारे को क्या दिया गया है, क्वेश्चन में है। आगे देखिए, हम क्वेश्चन को किस प्रकार से आगे करेंगे, वो सभी बातें आप जानने वाले हैं। आप बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब हमारे पास A6 बराबर 19 है, तो आप दिमाग में तुरंत ये भी सोच सकते हैं कि A6 19 है, तो यहाँ पे 19 क्या है, 6 क्या है, और A का मान है या नहीं है, D का मान होगा या नहीं होगा। ये सभी बातें आपके सामने तुरंत क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को आगे और बढ़ाने के लिए इसमें एक आपको 40वां पद पूछ लिया, मतलब कि आपको 30वां पद, 20वां पद, वो जो भी पूछ सकता था। बाकी ऐसा जो क्वेश्चन है, यहां तक का जो क्वेश्चन है 41 है, यहां तक का क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं। आगे देखिए, हम क्या करेंगे कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको जब ये पता है कि a का मान नहीं है, n का मान हमारे पास कितना है, 6, तो हम क्या करेंगे, a6 बराबर a प्लस n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का मान हमारे पास कितना है, 19, और a प्लस 5d। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए गाइज, समीकरण नंबर 1 बन गया। इससे आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार से A7 का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से A7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 का मान कितना हमारे पास, 41 बराबर a प्लस 6d। ये हमारे पास क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को सरल करने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। सबसे पहले 41 बराबर a प्लस 6d, और इसमें क्या घटाएंगे, 19 बराबर a प्लस 5d। ए माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, ए से ए कैंसिल हो गया।
यहाँ पे डी बच गया। आगे देखिए, यहाँ 41 में से 19 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा। क्या आएगा, 22 आ जाएगा। आगे देखिए, गाइस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। एक बार ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 17 होगा। यहाँ पे जो 7 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। जो यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ पे 17 हो जाएगा। इसे आगे देखिए गाइज, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 7 है, यहाँ पे 17 हो जाएगा और यहाँ पे भी 17 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 16। आगे देखिए गाइज, यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 11D, और D बराबर क्या आ जाएगा, 22/11। D का मान कितना आ जाएगा, 2। तो D का मान कितना आ गया, 2। आगे देखिए, यदि D का मान आ गया तो हम A का मान तो निकाल सकते हैं, क्योंकि A का मान समीकरण नंबर, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं D का मान। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यदि समीकरण नंबर 1 में D का मान रखेंगे तो आगे देखना क्या आएगा, 19 बराबर A प्लस 5 गुना D का मान 2। तो यहाँ पे आगे देखिए, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, 19 बराबर A प्लस 10, और इस 10 को इधर लेकर आऊंगा तो A का मान हमारे पास कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। हमारे पास D का मान आ गया। D का मान हम क्या किए, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। समीकरण नंबर 1 में यदि D का मान रखते हैं, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, A का मान कितना आ गया, 9। आगे देखिए गाइज, हम इससे आगे क्या कर, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि क्वेश्चन में हमारे को ये पूछ रहा था कि 40वां पद याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रथम पद आ गया, क्या आ गया, प्रथम पद कितना आ गया, 9। D का मान आ गया, कितना आ गया, 2, और N का मान हमारे पास पहले से है 40। 40वां पद याद करना है। तो देखना कैसे करेंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। A 40 बराबर 9 प्लस D, N का मान कितना है, 40 -1 इंटू D का मान कितना हो गया, 2। तो A 40 बराबर 9 प्लस 39 गुना 2। A 40 बराबर 9 प्लस 39 को 2 से गुणा करेंगे तो 39 18 और 6 1 7 78। आगे देखिए, A 40 बराबर, इसमें जोड़ेंगे 78 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 87। कितना आ जाएगा, 87। यदि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे देखिए गाइज, हम और भी क्वेश्चन लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में, और भी जो इम्पोर्टेंट उन पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी में 3 8 13 257 में .257 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। जैसे हमारे पास एक एपी है, एपी
AP 3 at 30 253 में अंतिम पद से से 20वां पद याद करो। देखिए गाइस, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को एक बार पढ़ना। 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप ये दिमाग लगाइए कि हमारे पास ये समांतर श्रेणी है और मान लीजिए समांतर श्रेणी यहां तक चल रही है 253 तक। एक प्रकार से हम यहां पे बोलें तो अपने आप में ये 253 है, ये अंतिम पद होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन जब अगला यही बोल दे कि आप पीछे से चलिए, क्वेश्चन में बोल दिया पीछे से चलिए, हम पहले आगे से चल रहे थे अब पीछे से चलेंगे, तो हम प्रथम पद किसको मान लेंगे? 253 को मान लेंगे। यदि हम पीछे से चलेंगे और चलते हुए आएंगे तो एक ऐसा पद आएगा जो 20 नंबर पे आएगा। वो पद कौन सा है वो हमारे को याद करना है। जैसे हमारे पास इस समांतर श्रेणी दी गई है कि 3 8 13 253। आपको यह भी पता है कि इसमें प्रथम पद ये है और डी हम निकाल लेंगे सार्वअंतर माइनस करके 8 में से 3 को। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि हम इधर से चलेंगे, इस साइड से हम चलेंगे, तो हमारे लिए प्रथम पद क्या होगा? 253 होगा, क्योंकि हम ऐसे भी तो चल सकते हैं। इस साइड से चलेंगे तो ये हमारे लिए अंतिम पद हो जाएगा, इस साइड से चलेंगे तो ये हमारे लिए अंतिम पद हो जाएगा इस समांतर श्रेणी में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 253 यहां पर हमारे लिए क्या है? फिलहाल 253 क्या है हमारे लिए? अंतिम पद या प्रथम पद। मतलब कि समांतर श्रेणी में इधर से चलेंगे तो अंतिम पद, या इधर से चलेंगे तो प्रथम पद है। तो हम इधर से चल के आएंगे। क्वेश्चन में अगले ने बोल दिया कि अंतिम पद से चलना है। यदि अंतिम पद से चल रहे हैं तो 20वां पद, एन का मान हमारे पास 20 याद करना है। डी हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। यदि हम इधर से घटाएंगे अंतिम पद में से, इसमें से, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का मान आएगा, माइनस के 5। आगे देखिए, सूत्र में मान रखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 20 बराबर ए का मान 253 प्लस कोष्टक एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस के 5। आगे देखिए, ए 20 बराबर 253 प्लस 19 गुणा माइनस के 5। ए 20 बराबर 253 माइनस के 95, 95। तो ए 20 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 158। इस समांतर श्रेणी में यदि हम विपरीत साइड से चलेंगे, पीछे से चलेंगे, तो ये प्रथम पद होगा, फिर सेकंड, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से आते हुए हमारे पास यहाँ बीच में से एक पद आएगा। वो कौन सा आएगा? 20वां पद आएगा और 158 नंबर पे आएगा। 158वीं संख्या आएगी, 20वें नंबर पे आएगी। मतलब कि 20वां पद इसका क्या होगा? 158। तो मेरे को लगता है कि गाइज आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 11,852 का एक पद -150 है। एक एपी दी गई है, एपी 11,852 का एक पद -150 है। क्यों है? मतलब कि कारण पूछ लिया। इसका मतलब यह है कि -150 एक पद है।
एक पद क्या है -150। तो हमारे को n का मान याद करना है इसमें कि वो -150 है, वो कौन से मतलब कि कितने नंबर पे पद है, क्या वो पूर्णांक संख्या होगी या पूर्णांक संख्या नहीं होगी, वो याद करने है, मतलब कि n का मान याद करेंगे हम। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस प्रकार से यदि समांतर श्रेणी घटते हुए क्रम में चल रही है तो आपको ये तो क्लियर पता है कि -150 ही माइनस की संख्या है, आगे आगे की तरफ चलेंगे तब हम अगर -150 से आगे और चलेंगे तो माइनस की ओर आगे आएंगे, माइनस की ओर संख्या आएगी, मतलब कि हम माइनस की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, इधर माइनस की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि प्रथम पद यहाँ पे क्या होगा 11। n का मान याद करना है, d का मान हम निकाल लेंगे। यदि हम 8 में से 11 को घटाएंगे तो हमारे पास -3 बचेंगे। n का मान है नहीं, अंतिम पद हमारे पास -150, क्योंकि हम अंतिम पद इसी को लेंगे कि एक पद -150 है तो वो कौन से नंबर का है ये याद करना है हमारे को। तो n का मान हम क्या करेंगे याद करेंगे। देखिए गाइज हम इसके आगे क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान हमारे पास कितना है 150, प्रथम पद 11 प्लस n का मान हमारे पास याद करना है, d का मान हमारे पास कितना है -3। 150 बराबर 11 प्लस, यहाँ पे इसको मैं गुणा कर देता हूँ -3 को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यह आ जाएगा -3, क्योंकि इस संख्या को प्लस की n से गुणा करूँगा तो -3n आएगा, ये आ जाएगी माइनस माइनस गुणा होगी तो +3। आगे देखिए 150 माइनस के 11 बराबर, और सॉरी ये प्लस की संख्या है 3, ये भी माइनस की आ जाएगी इधर, तो हमारे पास क्या बचेगा इधर माइनस के 3n आगे देखिए इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास -3 और ये -11 14 हो जाएंगे, -14 यदि -14 हो जाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, पहले से हमारे पास सॉरी क्वेश्चन में माइनस का 150 था, मान कितना था माइनस का 150, तो ये माइनस माइनस की सभी संख्या जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 164 माइनस का मान आ जाएगा। आगे इधर माइनस के 3n, ये माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 164/3, तो n बराबर क्या आएगा 54 सही 2/3। तो आप ये भी जान गए होंगे कि n का मान यहाँ पे 54 सही 2/3 आएगा। तो ये अपने आप में पूर्ण पद तो है नहीं, मतलब कि सही पद नहीं आ रहा, जैसे 54वां 53वां ऐसे पद नहीं आ रहा, तो हम बोल सकते हैं यह समांतर श्रेणी का n का मान 54 सही 2/3वां पद क्या होगा माइनस का 150 होगा, जो अपने आप में एक पूर्ण पद नहीं है। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी प्रश्नावली में से, उसको भी सरल करते हैं। हमारे पास A4 बराबर 18, A15 माइनस A9 बराबर 30 दिया गया है। सबसे पहले हमारे को याद क्या करना है, क्वेश्चन में क्या नहीं करना है, वो सभी बातें हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे हमारे पास किसी एपी का क्या दिया हुआ है, A4 नंबर का पद, मतलब कि किसी एपी में चौथा पद है वो कितना है 18, किसी एपी में चौथा पद 18, लेकिन किसी एपी में 15 पद और 9वें पद का जो अंतर है वो कितना है 30। तो हम क्या करेंगे प्रथम पद निकालेंगे। क्या करेंगे गाइस, प्रथम पद निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे A4 बराबर a प्लस
4 - 1 इंटू डी। यहाँ पे A4 बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस 3D। आगे देखिए, इसके बाद हम इसको सरल करते हैं। इसको हम कैसे सरल करेंगे, यहाँ पे A 15 का मतलब हो जाएगा, इसी प्रकार से सरल करना है, आप समझ जाना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A प्लस 14D, फिर माइनस का चिन्ह है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह अंदर जो संख्या आएंगे उनसे भी गुणा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A माइनस का आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 8D बराबर क्या है 30। देखिए A से तो A कट गया, लेकिन यहाँ पे D 8 इसमें से जाएंगे तो 6D बच गया, बराबर कितना आ गया 30। और D का मान हमारे पास कितना आ गया 5, 5 30। आगे देखिएगा, इस हमें याद क्या करना था, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हमारे को याद क्या करना था, A का मान। तो हम आगे क्या करेंगे, यदि D का मान हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में, या समीकरण नंबर 1 में हम D का मान रख देंगे यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, A का मान याद कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखना, हमारे पास जो A4 है वो हमारे पास कितना है 18 है। A4 कितना है 18, तो हम A4 की जगह 18 रख लेंगे, और D का मान है हमारे पास। तो आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे कर रहा हूँ, इधर देखना आप, इसी क्वेश्चन को आगे देखना। यहां पे कर रहे हैं, हमारे पास A4 बराबर था 18 और समीकरण क्या बना था, A4 बराबर A प्लस 3D। A4 का मान हम 18 रख देंगे, A का मान याद करना है 3 गुना D का मान हमने 5 निकाला है, ये रहा 5। तो 18 बराबर A प्लस 5 के 15, A बराबर कितना आ जाएगा 3। तो A का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 3। ठीक है गाइज, तो आज हम इतना ही करते हैं। मेरे को लगता है कि समांतर श्रेणी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने लगभग कर लिए हैं। आगे इसी प्रकार से हमारे पास जो भी और भी क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे, लेकिन इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे बिल्कुल ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप जितना शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से अगर शेयर और सब्सक्राइब होते